गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 9th मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। अब इसमें हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 है। मैं आपको पहले दो सम बता दे रही हूँ, फिर आप थर्ड फोर्थ जो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स वो सब आप अपने मन से करोगे, बराबर ना। पहले सम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपको रीज़न भी देना है, बराबर ना। तो सबसे पहला हमारा है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो नहीं भाई, गलत बात है। एक पॉइंट जब आप बनाते हो तो एक पॉइंट पर से तो आपकी बहुत सारी लाइन पास होती है ना, तो ये जो है गलत बात है। फिर दूसरा है देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ द लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो ये भी गलत बात है, दो पॉइंट पर से कोई एक ही लाइन पास होती है, बराबर। फिर तीसरा है द टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड। तो हाँ भाई, ये सही बात है कि हम एक लाइन बनाते तो इसे हम कितनी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं ना। ये पोस्टुलेट 2 में हमने पढ़ लिया है, बराबर ना। अब फोर्थ है इफ़ टू सर्कल आर इक्वल दैन देयर रेडियस आर इक्वल। तो हाँ, ये सही बात है ना। आपको पता है हमारा भाई एरिया जब फाइंड आउट करते तो उसका क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो बराबर ना। तो ये जो है हमारा सही बात है ना। नाउ रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द पॉइंट ऑफ द सर्कल, हैंस द रेडियस आर ऑल्सो इक्वल। और फिफ्थ जो है इन द गिवन फिगर इफ ए बी और पी क्यू एंड ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे दिए हैं और हमको ये बताया कि ए बी जो है इसके पी क्यू के इक्वल है, तो पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल होगा, बराबर। तो ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल होगा। तो ये हमारा एक्सियम नंबर 1 जो हमने पढ़ा उसी से ये बात प्रूव हो जाती है, बराबर ना। तो ये बात सच है, बराबर ना। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1। हियर ए बी एंड एक्स वाई आर इक्वल टू द सेम थिंग पी क्यू, हैंस ए बी एंड एक्स वाई आर इक्वल, दैट इज ए बी इक्वल टू एक्स वाई, बराबर ना। तो ये जो है हमने एक्सियम और हमारे पोस्टुलेट पढ़े उसमें से ही ये बात हमें समझ में आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसा दिया है कि गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म आर दिस अदर टर्म दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, है ना। तो हमें हमारी ये टर्म भी बतानी पड़ेगी, बराबर ना। तो आपको पैरेलल लाइन की डेफिनेशन देना है, परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्कल और स्क्वायर, बराबर। पैरेलल लाइन क्या होती है, टू लाइन विच लाई ऑन द सेम प्लेन एंड डू नॉट इंटरसेक्ट वेयर एनीवेयर एट आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। अब इसमें हमारी कौन सी दो चीज़ यूज होती है, लाइन और पॉइंट, बराबर। तो हमें वो भी समझानी पड़ेगी। फिर है परपेंडिकुलर लाइन, टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। तो इसमें जो लाइन्स और एंगल समझाना पड़ेगा। फिर लाइन सेगमेंट, इसमें हमें लाइन और पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो है हमने जनरली पढ़ ली है, बराबर ना। इसलिए ये डीपली मैं आपको नहीं समझाऊंगी। ये हमारा ज्योमेट्री सेक्शन जब भी चालू होता है तब सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं। आपको इसकी डेफिनेशन जो है वो याद होनी चाहिए। रेडियस ऑफ अ सर्कल आपको पता है, वो भी पता है, स्क्वायर भी पता है। और स्क्वायर में हमें क्या क्या, राइट एंगल, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सरकमफरेंस यानी बाहरी हिस्सा ना, और क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो है हमारा सम नंबर 1 और 2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।